नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। चोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये केवल डिपार्टमेंट का है। सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है। हर जगह जो है, हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। यानी ऊपर से नीचे तक इस भ्रष्टाचार से बिहार के लोग पीड़ित हैं, त्रस्त हो चुके हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में जनता के पैसे पर, अब हम आपको एक कागज दिखाना चाहेंगे जिसमें कि 2 अरब 25 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास विभाग से, कैबिनेट से ये पास है। 2 अरब 25 करोड़ रुपए का जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी। उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले। जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तो तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साध रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं के पाठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक गए हैं। कैबिनेट सचिवालय में पोस्टिंग की खबर है। अपर सचिव के पाठक बनाए गए हैं। बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक हैं। काफी दिनों से केंद्र में जाने की मांग थी और खबर की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक गए हैं। कैबिनेट सचिवालय में पोस्टिंग हुई है। अपर सचिव के पाठक बनाए गए हैं। तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक गए हैं। के पाठक की अगर बात करें तो चलिए संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट है? केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक अब चले गए हैं। 90 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले केशव कुमार पाठक यानी के पाठक, और बिहार में फिलहाल वे राजस्व परिषद के अध्यक्ष, बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। और अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केशव कुमार पाठक यानी के पाठक का तबादला दिल्ली में कर दिया है। वे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात किए गए हैं। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर उन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए और सच पूछिए तो शिक्षा विभाग में जितने सुधार हुए उसके लिए के पाठक को सारा क्रेडिट जाता है। और कई ऐसे काम किए के पाठक ने, जिससे शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और शिक्षा विभाग पटरी पर लौटा। और अब एक बार फिर से वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब उनकी भूमिका और बढ़ेगी। लेकिन विभाग कई रहे बिहार में। शिक्षा विभाग के पहले उन्होंने मद्य निषेध विभाग में अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला था और अब सारा जो मद्य निषेध विभाग है वहां भी कई काम किए के पाठक ने, और शराबबंदी को काफी हद तक सफल बनाने में उनकी भूमिका जो थी वो सराहनीय थी। फिलहाल राजस्व परिषद के अध्यक्ष के बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर जब वो काम कर रहे थे तो बेतिया राज की जमीन को कैसे भूमाफियाओं के शिकंजे से उन्होंने मुक्त कराया था और काफी संपत्ति और उनकी जो जायदाद थी बेतिया राज की वो सरकार के नियंत्रण में आई। इसका सारा क्रेडिट जो है बिल्कुल, तो कई चर्चाओं में रहे के पाठक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां दलित युवक की हत्या हुई थी और इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि आरोपियों के घर पर हमले की कोशिश की गई है। बड़ी संख्या में लाठी डंडा लेकर लोग पहुंच गए। नाराज लोगों की पुलिस से नोकझोंक भी होती है। कल रात सिकंदर गोंड की हत्या की गई थी। मृतक का एक भाई घायल है। कटिया के मुझा गांव की घटना सामने आई थी। न्यूज 18 भी लोगों से अपील करता है कि पुलिस की मदद से ही दोषियों को सजा दिलाएं
कानून को आप हाथ में नहीं ले, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है कि जब दलित युवक की हत्या हो जाती है उसके बाद आरोपियों के घर पर हमले की कोशिश की जाती है, बड़ी संख्या में लाठी डंडा लेकर लोग पहुंच जाते हैं। पुलिस लगातार इलाके में कैंप कर रही है और हालात को सामान्य करने की कोशिश में जुटी हुई है। हमार लड़का सुतरवे छोट को हम सुतरवे जाके हां देवेंद्र जी जे बाबू हमार उतर के गवन आगे आगे पीछे पीछे हम जातनी पीछे पीछे हम जातनी हमरा हाथ में लड़का के अपना लेके आवतनी हमार मंगल छीन ली हमर कान में तो बचली हमरा लड़का के हाथ में से छीन के आ छुरी मार दिले भाई प्रशासन आइल गलो हमार बिलाइल बा हमरा के मारत लो प्रशासन आइल गलो हमार के मुआ खती। और गोविंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, इस मौत के बाद से अब आरोपियों के घर पर भी पहुंचने की कोशिश हुई, वहां हमले करने की कोशिश हुई, लाठी डंडा लेकर के लोग पहुंचे थे, हालात फिलहाल कैसे हैं, पुलिस क्या कर रही है? गांव में जब दलित युवक की हत्या हुई तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। जैसे ही डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद गांव में पहुंचा तो महिलाएं भी आक्रोशित होकर घरों से बाहर निकल गई और कोशिश की गई कि जो आरोपी है उनके घर तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाने की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस की चौकसी थी, इस वजह से किसी तरह की जो अनहोनी थी वो नहीं हो पाई। पुलिस ने स्थिति को फिलहाल नियंत्रण कर लिया है और पुलिस का यह दावा है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल पर हथुआ के जो एसडीएम हैं और एसडीपीओ हैं आनंद मोहन गुप्ता वो भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल है, आसपास के थानों को भी मौके पर बुला लिया गया है। लेकिन अभी तक डेड बॉडी जो है, जो शव है सिकंदर गोल्ड का, उसका दाह संस्कार नहीं हो सका है। परिजनों का यह कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तब तक वे दाह संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस अधिकारियों की टीम परिवार को समझाने बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। वरीय अधिकारी भी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। और खबर अरेरिया से है, जहां पर बताया जा रहा है कि कैदी की मौत हुई है और इस मौत के बाद से लोगों ने जमकर बवाल काटा है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जेल में पीट कर हत्या कर दी गई है। तो अररिया से बड़ी खबर है, जहां जेल में बंद कैदी की मौत पर बवाल देखने को मिला है। घर वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में पीट कर हत्या का आरोप लगाया गया है। कैदी के शौक पर जख्म के निशान भी मिले हैं। पुराने केस में गिरफ्तारी हुई थी। न्यायिक हिरासत में सोहराब खान जेल में था। पूरी घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पलासी थाना क्षेत्र के बांसर गांव का रहने वाला सोहराब खान था जिसकी मौत हुई है। कैदी की मौत पर जेल प्रशासन ने भी अपनी दलील दी है और कहा है कि कैदी ने टॉयलेट में फांसी लगा ली थी। वो दिन जुमेरात था, उसको जेल ले गया। उसके बाद कल जुमा भीज गया और रात में पुलिस वाला जेल में उसको मार दिया। पूरा नाक मुंह कान से ब्लड चल रहा है, पूरा गला उसका काला है। मार के 2 बजे रात में हॉस्पिटल लाया, सदर अस्पताल अररिया। यहाँ से आदमी गया, वहाँ हम लोग से साइन करवाया, पैसा लिया, बोला गया जाइए अररिया। बस इतना ही बात। क्या लगता है कि जेल में मारा, पुलिस वाला मारा। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो लोग थे, यहाँ बोले कि 2 बजे रात ही लाया गया इसको और 2 बजे रात से मरा हुआ है। उसका शर्ट पूरा खून से भीगा हुआ था और उसका अभी जब हम लोग देख रहे हैं तो शर्ट भी नहीं है, गंजी में पूरा खून लगा हुआ है। और यहाँ पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना डॉक्टर जवाब दे रहे हैं ना कोई है। एकदम उसका हत्या किया गया है। जेल में जेलर द्वारा किया जाए या जेल के कैदियों द्वारा किया जाए या कर्मियों द्वारा किया जाए, उस पर जानलेवा हमला है। कई जगह दाग है उनका मार का। इस संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं बोर्ड, त्रिस्तरीय बोर्ड का और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पोस्टमार्टम और या उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, हम लोग उसका जांच भी कर ले रहे हैं। वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना भी दी गई है। और सतीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। सतीश, जिस तरीके से घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि शव पर जख्म के निशान मिले हैं, पुलिस पर कई गंभीर आरोप हैं, क्या पूरा मामला सामने आया है? जी दरअसल देखिए, गुरुवार को जो है पलासी थाना क्षेत्र का जो भीखा पंचायत है और वहाँ का बांसर गांव है, एक पुराने जो वारंटी थे मोहम्मद सोहराब खान, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है और शुक्रवार की रात को करीब 2 बजे जो है मृत अवस्था में जो कैदी था सोहराब खान, उसका बॉडी जो है सदर अस्पताल आता है। तो परिजन जो है साफ तौर पर बड़ा आरोप
जेल प्रशासन पर लगा रहे हैं, क्योंकि शरीर पर जो है कई जख्म के निशान है। वहीं पर दूसरी तरफ जो जेल अधीक्षक है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर मारपीट नहीं हुई जेल के अंदर। जो यह कैदी है सोहराब खान टॉयलेट में फांसी लगाने का प्रयास कर रहा था और आनंद फानंद में उसे भेजा गया। हालांकि जो तस्वीर है प्रथम दृष्टया जो पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची है, अररिया के एसपी रामपुकार सिंह सदर अस्पताल में मौजूद हैं, तो शरीर पर जिस तरीके से जख्म के निशान है तो ऐसा लगता है कि जो कैदी के साथ जो है मारपीट हुई होगी। लेकिन साफ तौर पर जो जेल अधीक्षक है उनका इस चीज से साफ तौर पर इनकार है। वहीं पर अररिया एएसपी रामपुकार सिंह और वहां पर मौजूद जो मजिस्ट्रेट है उनकी निगरानी में कैदी सोहराब खान का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और अररिया एएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि मजिस्ट्रेट की जी बिल्कुल सतीश, तो कई सवाल भी हैं और इस सवाल के जवाब भी तलाशने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब एक छपरा की खबर आपको बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी। रील किस तरीके से जानलेवा साबित हो रहा है उसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां छपरा में रील बनाने के दौरान 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बिशनपुर ओवरब्रिज के पास देर शाम स्टंट करते हुए रील बना रहे थे। इसी दौरान बलिया पाटलिपुत्र ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। युवक कोरिया गांव के रहने वाले थे और डोरीगंज के लाल बाजार में ईंट भट्टे पर काम करते थे। हादसे के समय कल्लू एक्टिंग कर रहा था और दीपक कैमरा संभाल रहा था। घटना इतनी भयावह थी कि ट्रैक पर करीब आधे किलोमीटर तक दोनों के शव के चिथड़े बिखरे पड़े थे। नहीं जानते थे, बल्कि हम लोग जानते हैं कि ईटा पानी तक गया था। अब वो लोग क्या कर रहे हैं अब तो हमको मालूम नहीं है। लोग क्या बताए वहाँ पे? अभी हम लोग आए तो कोई बताया कि घूमने गया था मार्केट पर में। यही तो हम लोग वीडियो बनाता था। अब ये तो हम नहीं देखे। तो लोग कह रहे हैं ना कि वीडियो बनाया जा रहा था। लोग अब हम नहीं सुने। लोग कहता है कि चेवर में क्या जानता है गाड़ी का। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रेन से। और देखिए ये खबर आपने देखी और इसके साथ साथ न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि रील्स बनाते समय अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। रेलवे ट्रैक, नदी, ऊंची इमारतों पर रील्स आप नहीं बनाएं। व्यूज और लाइक्स के लिए खतरों से मत खेलिए, आपकी जान कीमती है। पटना जिला का टाल क्षेत्र बाढ़ का इलाका अगर बात करें तो यहां पर शव को छिपाने के लिए एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पुलिस भी परेशान है क्योंकि यहां से लगातार शव मिल रहे हैं। अपराधी यहां पर शव लाकर छिपा दे रहे हैं। बता दें कि 2 दिनों में अलग अलग इलाकों से 4 शव बरामद किए गए हैं। एक युवक और युवती का शव मिला है। 11 अप्रैल को कसहा दियारा से बुजुर्ग दंपति का शव मिला था। 15 अप्रैल को घोसवारी से युवती का शव बरामद हुआ था। अथमल गोला के करजान गांव से एक युवक का शव मिला था। इन शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाढ़ पुलिस शव के शिनाख्त की कोशिश कर रही है। टाइम में हम लोग यहाँ 2 घटना हुई है। एक मरांची में एक डेड बॉडी मिला था जिसमें एक वृद्ध महिला और पुरुष का शव था, और दूसरा एक भोसवरी थाना के टाल क्षेत्र में मिला है जिसमें एक युवती है, 25-26 साल उसका उम्र है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये 2 शव मिला है। हम लोग सबकी शिनाख्त करने के लिए आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में, पड़ोस के जिलों में, राज्य में भी अन्य जगहों पर इसके फोटोग्राफ्स को और इसके अदर डिटेल्स को हम लोग सर्कुलेट करवाए हैं। तो टाल इलाके में जिस तरह से शव मिल रहे हैं उसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। टाल इलाका शव छिपाने का क्या सुरक्षित ठिकाना बन रहा? सवाल यह भी है कि टाल इलाके में पुलिस का खौफ क्या खत्म हो गया है? और सवाल यह भी कि इलाके में गश्ती का पुलिस का दावा पूरी तरह से फेल है। और मोतिहारी से इस बीच बड़ी खबर, जहां 2 बड़े शराब माफिया गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस के शिकंजे में आए हैं। मोतिहारी की अगर बात करें तो यहां से आए दिन शराब तस्करी की घटनाएं, तस्वीरें सामने आती रहती हैं। बता दें कि सुरेंद्र राम और चंदन गुप्ता गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरे राज्यों से ये शराब बिहार लाते थे। लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी, तो 2 बड़े शराब माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। सुरेंद्र राम और चंदन गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है।
अब खबर भागलपुर से दिखाते हैं, जहां पर नर्तकियों का डांस चलता रहा और इस डांस के बाद से कई सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि थाना से महज कुछ ही दूरी पर ये डांस कार्यक्रम जो है वो चलता रहा। बुद्धूचक थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर रात भर नर्तकियों का डांस हुआ। इस कार्यक्रम का 2 एसआई ने स्टेज पर बैठकर आनंद लिया, साथ ही मंच से वीडियो भी बनाया। एसआई हृदय नायक शाह और चंद्रशेखर सहनी के साथ गोघट्टा के मुखिया लालू प्रसाद भी मंच पर मौजूद रहे। रात भर फूहड़ गाना बजता रहा, लेकिन ये लोग रोकने के बदले उसका वीडियो बनाते रहे। अब दोनों एसआई और मुखिया जी का वीडियो वायरल हो रहा है। और किशनगंज से खबर है, जहां पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पंचायत चेयरमैन की गाड़ी से शराब की बरामदगी हुई है। बता दें कि लग्जरी गाड़ी से ये शराब बरामद की गई है। विभाग को सूचना मिली थी कि बंगाल से एक लग्जरी कार में शराब लाई जा रही है। इसके बाद टीम ने शहर के सभी प्रवेश मार्गों और चेक पोस्ट पर जांच तेज कर दी। उत्पाद अधिकारी ने बताया कि बंगाल की ओर से आ रही एक कार को रोका गया। कार पर नगर पंचायत चेयरमैन का बोर्ड लगा था। रोकने की कोशिश पर चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। टीम ने पीछा कर हलीम चौक के पास कार को जब्त कर लिया। हालांकि ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। कार से अलग अलग ब्रांड की विदेशी शराब मिली है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की जा रही है। तो सूचना मिला था कि इसमें शराब लेके आया जा रहा था, तो वही रामपुर चेक पोस्ट के द्वारा एक्साइज टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। तो सर ये गाड़ी में किसका बोर्ड लगा हुआ है, क्या है? गाड़ी में चेयरमैन का बोर्ड लगा। पोवाखाली का? हाँ, पोवाखाली। कितना शराब बरामद हुआ है सर इससे? शराब है कितना? 6 फूल है 750 ml का और 180 ml का है 9 पीस। 3,07,77,000 ये बिजली बिल है। चौंकिए मत, कुछ ऐसा ही मामला औरंगाबाद से सामने आया है, जब उपभोक्ता को ये बिजली बिल जो है वो थमा दिया गया है। बता दें कि 1 महीने के इस बिजली बिल को थमाया गया है। दाऊदनगर के ममेरजपुर गांव निवासी दीपक कुमार करोड़ों का बिल देखकर परेशान है। दीपक ने बिजली विभाग के अधिकारी से इसकी शिकायत की है। अधिकारी से तकनीकी खराबी बता रहे हैं और जल्द सुधार का दावा कर रहे हैं। मार्च माह में बिजली विभाग के लापरवाही के कारण मेरा बिजली बिल 3,07,77,431 रुपया का दिया गया है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।